नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेशन में आज हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 सेशन। हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, लगभग 75 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के कवर कर चुके थे। आज हम बात करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें बंगाल डैश डैश है, रिक्त स्थान है, उसमें बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल जो है वो किराएदारी जो है अधिनियम द्वारा किया गया था। तो किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि दर जो है किराएदारों के अधिकारों को किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1885, 1886, 1889, 1900। तो किस सन में किया गया था? 1885 में किया गया था। 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, अस्थायी बंद व्यवस्था किया था, तो उस समय जमीनों पर कई अधिकार प्रदान किए गए थे। तो उसी समय लगभग 19वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि जो भूमि की मांग थी वो बढ़ने लगी और मालिकों ने क्या किया, उस पर किराए पर बढ़ोतरी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति को देखते हुए बंगाल सरकार ने क्या किया, बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1985 लेके आया, जिससे क्या होगा कि भूमि जो मालिक हैं, जो जमींदार हैं, उसमें किराएदारों को अधिकारों को क्या किया, परिभाषित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की अगर रचना देखें की गई थी, कब की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका जन्म अगर देखा जाए तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। जन्म कब हुआ था? जन्म 1824 में हुआ, गुजरात में। ठीक, मरवी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। 1860 में क्या हुआ? 1860 में ईस्वी में इन्होंने मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अथवा वैदिक धर्म के प्रति जो अगाध श्रद्धा प्राप्त की इन्होंने। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। ठीक है। 1875 ईस्वी में लगभग उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में बम्बई में हुई। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। फिर इनके विचार प्रसिद्ध पुस्तक जो था सत्यार्थ प्रकाश था, उसी में वर्णित है। ठीक है, मतलब 1875 में ही वही वर्णित है। आर्य समाज की स्थापना सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में ही वर्णित है ये। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। ये इसकी कुछ रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत बाजार पत्रिका जो है वो की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार की जो पत्रिका थी उसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और साथ में कौन था? मोतीलाल। कौन? मोतीलाल घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। ठीक, प्रारंभ में क्या था? बंगाली में प्रकाशित हुई। इसकी जो भाषा थी प्रारंभ में बंगाली में थी, लेकिन 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात ये क्या हुई? अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई। ठीक है, रातों रात अंग्रेजी में ये रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने उसे ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने।
ठीक। तो बंगाली का जो प्रकाशन था, बंगाली पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किसने किया? गिरीश चंद्र घोष ने 1862 ईस्वी में, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। साथ साथ एक और चीज़ की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की, जिसके बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसे संपादक बने थे। वो क्या था? हिंदू पेट्रियाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया था, कि लीडर था, कि यंग इंडिया था, कि फ्री प्रेस जर्नल था? तो लीडर जो ऑप्शन है ये सही है। फ्री प्रेस जर्नल एक क्या है? ये जो है एक न्यूज एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, एजेंसी थी, अभी तो नहीं है, थी। यंग इंडिया क्या है? यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है, जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। लीडर जो है यह समाचार पत्र है, जिसके संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, MM मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, मालवीय जो थे उदारवादी दल के नेता थे। इनके माध्यम से ही उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो किसके माध्यम से हो गया? फिर लीडर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवियों, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े? तो किसको इसने आकर्षित किया था ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो आकर्षित जो किया गया था वो रजवाड़े को तो छोड़ दो, इनको आकर्षित भाई नहीं किए थे। लेकिन ये 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, जिसमें है 3 ऑप्शन वही सही होगा, 1 2 3, सी ऑप्शन आपका सही होगा। 19वीं सदी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रहा है। इसमें क्या हुआ? 19वीं सदी में जहां एक और धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आह्वान किया गया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में जो आत्मसम्मान और आत्म गौरव की भावना थी उसे जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवियों, नगर के उच्च जातीय थे उनको, साथ साथ जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग थे उनको अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राममोहन राय। ठीक, इनको भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का यह पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, ये इतनी चीज़ें इनको कहा जाता था। ठीक, तो याद रखना कि ना कि भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता ही कहा जाता था, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता था, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, साथ साथ प्रथम आधुनिक पुरुष तथा इन्हें युगदूत भी कहा जाता था, कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के विचार के अनुसार 1815 ईस्वी में, कब? 1815 ईस्वी में ट्रिपल आर, जिनको राजा राममोहन राय बोलते हैं, इन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से एक आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने क्या किया इसमें कि मूर्ति पूजा की जो आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के जो सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो 1828 में हुई थी। ठीक, ये सारे के सारे गलत हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब? 20 अगस्त को।
ठीक, ये ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था बीपीएससी में। ठीक, लेकिन इसको सही क्वेश्चन मान लिया था आयोग ने, वो गलत नहीं किया। हुआ क्या, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर क्या कहा गया, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने क्या किया कि जो मूर्ति पूजा का था वो विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ऐसा नहीं था कि ईश्वर को नकारा था, बट मूर्ति पूजा को इन्होंने नकार दिया था। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने क्या किया कि रंग, वर्ण, मत इस पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी ब्रह्म समाज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब आप बताइए कब की गई। तो ये किया गया 1828 में। अगर हम डेट सहित पूछ रहे तो 1828 में 20 अगस्त को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो सती को जो गैर कानूनी घोषित किया था वो विलियम वेंटिक ने किया था। ठीक, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने दिसंबर कब किया, 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती पर प्रथा पर एक प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में था, बाद में 1880 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी चलाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। कब हुई थी स्थापना इसकी, 1867 ईस्वी में। 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन जो थे उनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किसकी प्रेरणा से किया, ठीक है, तो वो था बम्बई में हुआ केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। ठीक, महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से कब जुड़े, 1869 में, 2 साल बाद। ठीक, इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था प्रार्थना समाज का, कि जो जाति प्रथा है उसका विरोध करना, स्त्री पुरुष की जो विवाह की आयु है उसमें वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना, बाल विवाह को रोकना, ये सब इसमें इसका उद्देश्य बनाया गया। रानडे का जो सामाजिक सुधार आंदोलन था वो 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। कब तक, 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे। तो वो थे जिनका नाम पूरी दुनिया जानता है, स्वामी विवेकानंद। जानते हो सबका नाम है, बट स्वामी विवेकानंद एक अलग छवि है उनकी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक, ये अपने एक गुरु की स्मृति के रूप में इन्होंने की। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया और अपने गुरुओं की शिक्षाओं को व्याख्या करने का जो श्रेय था वो स्वामी विवेकानंद को दिया गया। स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 तक रहे। इन्होंने शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया कि जो नवीन हिंदू धर्म है जिसको न्यू हिंदुइज्म बोलते हैं उसके प्रचार के रूप में उभरे, जिसको नव हिंदूवाद भी बोलते हैं। ठीक, 1893 में कहाँ पे इन्होंने, शिकागो में, जहाँ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण इन्होंने दिया। इस भाषण से क्या हुआ कि जो पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारतीय संस्कृति की जो महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी,
ठीक है, जो उसकी सांस्कृतिक महत्व थी भारत की, वो क्या हुआ, वहाँ पे उभरा तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका में गए, इंग्लैंड में भी भ्रमण किया, वहाँ भी हिंदू का प्रचार प्रसार किया। ठीक, और साथ ही साथ ये स्वामी जी ने कहा भी कि हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार कहा गया कि हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही नहीं सीमित रह गया है, वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक, तो हुआ क्या, वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीयवाद का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। क्वेश्चन आता है आपके बिहार पीसीएस में, मैं कह रहा हूँ बाय द वे आ जाए, कि किसने ये विवेकानंद के बारे में ये बोला है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक विकास कह सकते हैं। ठीक, तो वो किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरे वे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कह सकते हैं, ये किसने कहा, तो ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन कई फॉर्म में घुमा देते हैं, ना पूरा दिया तो छोटे से फॉर्म में घुमा देंगे। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, बताइए किसने भाग लिया भैया, तो आंसर आपके पास है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। लास्ट उसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया, आप लोग को अगर याद होगा तो, कब किया था बताइए भैया, तो 1897 में। ठीक, स्वामी विवेकानंद थे, इनके बारे में थोड़ा और जानकारी अगर लें तो दक्षिणेश्वर के जो स्वामी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके ये परम शिष्य थे। बचपन का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद के, नरेंद्र नाथ, क्या था, नरेंद्र नाथ था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाने का काम किया। रामकृष्ण के सिद्धांतों के आधार पर वेदांत दर्शन मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है, ऐसा स्वामी विवेकानंद मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। तो अगर हम पूछें और चीज़ें किसके द्वारा स्थापित की गई है, ठीक, तो पहले ये देख लो, आर्य समाज कब स्थापित किया गया, 1875 ईस्वी में। कहाँ पे, बम्बई में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर। ठीक, तो 1877 ईस्वी में आर्य समाज का जो मुख्यालय था वो लाहौर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार प्रसार हुआ, और इसी में ही वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर देना, ठीक, ये इनका एक अलग वो था। ठीक, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने 1873 ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, किसने 1873 में, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ में होना चाहिए, ठीक, में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, किसने की, ज्योतिबा फूले जी ने। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनका जन्म हुआ था, ज्योतिबा फूले जी का, 1827 ईस्वी में एक माली के घर में। उन्होंने क्या किया, एक शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया, और इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, कौन सी पुस्तक, गुलामगिरी, ठीक, जो 1872 में आई, एवं अपने संगठन जो सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों जो, और ठीक, और जो उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ थे, उनसे निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने क्या किया, बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो सत्यशोधक समाज की अगर स्थापना देखें तो किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की,
तो ये की थी मैडम HP ब्लावेट्स्की। ये क्या थी, ये इन्होंने स्थापना, एक रूसी महिला मैडम थी जो अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम कॉन जॉर्ज एवं अन्य द्वारा 1875 में, ठीक, इस सोसाइटी की स्थापना की, किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसके जो संस्थापक थे 1882 में, इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक एक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर देखा जाए भाई, सोसाइटी बनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कोई भी से, जैसे हम कोई संगठन बनाते हैं, ठीक, मैंने फिनिक्स क्लासेस बनाया तो उसका भी मेरा कुछ उद्देश्य है, ठीक है, कि आपको डेली करंट अफेयर्स का कंटेंट अच्छा देना, टेस्ट सीरीज बेस्ट देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना, ठीक, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो सके। तो ये मेरा एक उद्देश्य है, ठीक। तो वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी एक उद्देश्य था। क्या था, प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्थापना की थी। किसके लिए, इसी पर्पस के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए भैया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर पूछ ले यहीं पे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर केवल पूछता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो होंगी एनी बेसेंट। अब क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट किस वर्ष के जो अध्यक्षता थी उसमें रही हैं। तो 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, कब, 1917 में, इसमें ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक। इन्होंने ही 1916 में होम रूल का गठन किया, ठीक। साथ साथ एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी और वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक प्रधान भी रही हैं। सरोजिनी नायडू की बात करें तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था, ठीक, तो उसमें सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और तथा दूसरी महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और दूसरी महिला अध्यक्ष। एक क्वेश्चन है, 1924 का जब कानपुर अधिनियम आता है तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, 1924 का कौन सा अधिनियम, अधिवेशन, बेलगाम का। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता, मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने, और वो कौन सा था, ये बेलगाम का था, ठीक, 1924 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किसकी, किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ ज्योतिबा फूले जी के, ठीक। क्यों, क्योंकि 1848 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक स्कूल खोला, किसके लिए, लड़कियों के लिए। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था, जो आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रहीं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रामाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की, ठीक। अगर ऐसा नाम नहीं होता है कि नारी आंदोलन की प्रेरणा किसने दी, अगर रामाबाई वहाँ आ जाता है तो नाम वही सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर रामाबाई नहीं है, ज्योतिबा फूले हैं, तो वो सबसे आगे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा, इनके लिए निम्नलिखित में से सही संयोजन कौन सा है, तो जो सही संयोजन है वो है बी। कौन सा है, बी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से
1867 में किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक, फिर आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया का किसने शुरुआत किया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। फिर आता है आपका सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की थी ज्योतिबा फुले जी, सॉरी लोकहितवादी। लोकहितवादी के थे गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले जी थी। और रहनुमाई मजदेवसन सभा, इसका जो था वो 1851 में हुआ। किसने किया? नौरोजी फुरंदोजी ने। तो बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ। तो वो था क्या? वो था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। एक 1919 की जो अंतिम दिनों में क्या हुआ कि किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी ये। झिंगुरी सिंह, कौन? झिंगुरी सिंह एक थे भैया, नाम बहुत अच्छा है, झिंगुरी सिंह। और कौन से थे? दुर्गपाल सिंह। क्या थे? दुर्गपाल सिंह। ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही इस आंदोलन का एक नया चेहरा उभरा जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या था? बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली, अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। उन्होंने 1920 में एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की जो अद्भुत क्षमता थी, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया आपका 1900 में। कब किया गया? 1900 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एक आंदोलन का, तो उसका उद्देश्य जो था लगान में नगद में परिवर्तन। एक आंदोलन नहीं है ये, एक आंदोलन है, मिस प्रिंट है। वही मैं कहूँ, एक आंदोलन कौन सा था? मिस प्रिंट है ये एक आंदोलन है। अवध में जो एक आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? लगान की नकद में परिवर्तन। हुआ कब था? 1921 से 22 के बीच में। इन्होंने पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था इसका जो नेतृत्व था। आंदोलन में क्या हुआ कि जिसकी गतिविधि मुख्य केंद्र हरदोई रहा, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में जो बढ़ोतरी होती थी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जमींदारों के जो गुर्गे थे, ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन को राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित हिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थड़क पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। तो ये चीजें थी जिस वजह से एक आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। ठीक, स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। वो कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी जो समर्पित सेवाएं थी, इस कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। ठीक, तो ये थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इम्पोर्टेंट बिहार पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा कद था इनका बिहार के उस समय। ठीक है, और बिहार से ही थे संबंधित, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बिहार पीसीएस में बिहार से रिलेटेड जितने ऐतिहासिक स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ जितने भी बीपीएससी वाले फ्रेंड सर्कल हैं, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग को सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।